जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को ब्लेस करना, सभी संगत पे आशीर्वाद बनाए रखना, हम पे हमारे परिवार पे खुशियाँ बनाए रखना मेरी कृपा। आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे गुरुबा। एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे। तो ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, संत जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फ़ायदा है? संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। आदमी बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी और दर्द भी होगा। संत जी ने कहा, अच्छा, फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का रुई का गड्ढा बांधकर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सर पर फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगेगी? वो बोला, नहीं। संत जी ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वो हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े आराम से सह लेता है, अपने जीवन को गुजार लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं रोक रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति माता, जय माता दी। हे माँ जगत जननी जगदम्बे, सभी बच्चों पे, सभी परिवार पे कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमसे कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पूरा सत्संग ज़रूर सुनना। गुरुपा की मैसेज है कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, अरदास लगा। अपने बारे में तू अरदास नहीं लगाती है, दूसरे के बारे में बहुत सोचती है, दूसरे के बारे में भला सोचती है और अपने बारे में कुछ नहीं मांगती। तो मैं परमपिता परमेश्वर से क्या मांगूं? मैं अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में रहूं, यही मेरी मांग है और उनके चरणों में हूँ। तो मुझे क्या मांगना? यही कहूँगी कि अपने सभी बच्चों को अपने क्षेत्र छाया में रखें, सतबुद्धि दें, सतमार्ग पे लाएं। हमसे कोई भूल चूक हो रही हो तो हमें क्षमा करें। हम नहीं जानते गुरुपा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हमसे सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, परम गुरु हैं, आप दाता हैं, विधाता हैं। हे मेरे गुरुपा, हमें ज्ञान बख्शिए, हमें सतमार्ग पे लाइए। अगर सतमार्ग पे हैं तो हमें दृष्टि दीजिए,
ज्ञान दीजिए कि हम आपका शुक्राना कर पाएँ। शुक्राना करने के लिए तो ख़त्म ही नहीं होगा। हृदय में तो बहुत बात है करने के लिए, पर कह नहीं पाती हूँ। जब सत्संग करने बैठती हूँ तो जैसे कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। कहूँ तो क्या कहूँ, बाकी तो कहना नहीं चाहती। ईश्वर की कृपा से मैं तो बहुत सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं यही कहूँगी, क्योंकि हूँ मैं बहुत सुखी हूँ। संगत जी जब गुरु जी के चरणों में नहीं आई थी, जब उन्हें नहीं जानती थी, तो दुख दर्द से भरी थी। यहाँ वहाँ दौड़ती थी कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस डॉक्टर के पास जाऊँ, किस झाड़ फूँक करने वाले के पास जाऊँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। जब सब जगह से हार गई तो गुरु जी के चरण में शरणागत हो गई और उन्हीं के चरणों में सरेंडर कर दी अपने परमपिता परमेश्वर, अपने गुरु जी के चरणों में, और कान पकड़ी कि हे गुरुपा, अब आप ही बचाओ इन दुख दर्द पीड़ा से। कभी किसी के पास अब जाना ना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े। बहुत झुक लिया, बहुत झुका लिया लोगों ने। अब मुझे आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाना है। जहाँ जाओ इतना पैसा उतना पैसा, दवा ले आओ तो कोई कंट्रोल नहीं, कैसे क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं। इस पीड़ा से कैसी मुक्ति मिले, समझ में नहीं आता कि ऐसे ही जीना पड़ेगा पूरा जिंदगी या कटेगा। सोचते सोचते, आंसू गिराते गिराते इतने टाइम बीत गए, पर कोई सुनने वाला नहीं मिला, और नहीं तो किसी से सुना सके। जिसके पास सुनाओ उसने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। पर गुरुपा जब मिले तो सारे दुख दर्द हर लिए और उनसे सारी कहानी सुनाई, और वो कहें चुप हो जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा। तू मेरी शरण में है, तू कीचड़ में है, मैं तुझे कमल की तरह खिलाऊंगा। तू कीचड़ से निकलकर कमल की तरह ऊपर जाके खिलेगी। मैं उन गुरु को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हमें जीने का जरिया दिखाएं और हमें सत्मार्ग दिखाएं। उनके चरण में आ गई तो खूब रोई, जितना हो सके उतना रोई। लोगों के सामने रोती थी तो लोग हंसी और ठिठोलिया करते थे, खूब रो रही है, क्या दिन है। लोगों को मजा आता था रुलाने में। लेकिन मेरे परमपिता परमेश्वर ऐसे नहीं है, अपने बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, सारी गलतियां को माफ करके, और कहते हैं मेरा गोद खाली है, मैं तुझे समेट लूंगा। और वो फिर साथ कभी नहीं छोड़ते, उंगलियां पकड़ के रखते हैं। ऐसे है मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा। मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे जगत गुरु, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।